ओम शांति। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को, हर आत्मा को ज्ञान संपूर्ण देते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि में ज्ञान बैठता है, किसी की नहीं बैठता है। तो हर एक का अपना अपना पुण्य के खाते के अनुसार है। बाबा कहते हैं किसी आत्मा ने बहुत तपस्या की है और मेरे प्रति उन्होंने दान पुण्य किया है, तो उनका पुण्य का खाता होने के कारण उनकी बुद्धि को मैं ही क्लीन करता हूँ, ताकि वो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं, कई माताएं कहती थी कि बाबा हम ज्ञान सुना नहीं सकती हैं, मुख से ज्ञान निकलता नहीं है। तो बाबा कहते थे, बच्ची यह तुम्हारा कर्म भोग है, जितना तुम शिवाओ याद करोगी तो तुम्हारे मुख से बिल्कुल सत्यता का ज्ञान करेक्ट वे में निकलेगा और तुम खुद भी गदगद हो जाओगे। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। जिस जिस आत्मा ने जितनी भक्ति की है उसको मैं बंधा हुआ हूँ फल देने के लिए। तो मैं उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर कर देता हूँ, उनको समझ देता हूँ। फिर भी पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। समय तो आ गया, बुद्धि में बैठ भी गया। कई लोग कहते भी हैं कि भाई मैं चाहता तो था करना, लेकिन मैं कर नहीं पाया। वो उनके अपने अपने संस्कार होते हैं। करने के लिए भी, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भी फोर्स चाहिए, वो है पुण्य का खाता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम्हारा पुण्य का खाता ज़्यादा जमा होगा बाबा की याद से। जितना बाबा को याद करोगे, प्रेम से बाबा को याद करोगे, दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करोगे, उतनी तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होगा। मजबूरी से नहीं, एक बहुत प्यार से, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा दिल का दिलवर बाबा, मेरा मीठा बाबा। जैसे मीरा के लिए बोलते हैं, राधा के लिए बोलते हैं, दोनों ने श्री कृष्ण को चाहा, लेकिन एक थी दीवानी, एक थी योगिन। तो दोनों का प्रेम अपना बराबर बराबर था। तो एक योगिन बन गई, एक प्रेम दीवानी बनी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चाई से हमने कितना प्यार से याद किया, दिल से। कहते ना भाई, आज आपने, मैंने दिल से आपको याद किया, आप मिल गए। तो बाबा कहते हैं कि दिल से वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो हम शिव बाबा को कितना प्यार से, कई बार बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों को बाप दादा का दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद और प्यार और नमस्ते। तो देखो, भगवान भी कहता है, दिलवा जान, मेरा आंतरिक दिल से और अपने जिगर से मैं याद प्यार दे रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सच्ची दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। सत्यता चाहिए, क्योंकि परमात्मा, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो हमारी सत्य भावना वहाँ काम करती है। और निस्वार्थ भाव, सत्यता में सदा निस्वार्थ, सत्यता एक निस्वार्थ का नाम ही सत्यता है। तो सत्यता माना निस्वार्थ, कोई उसमें छल नहीं, कोई वो कुछ नहीं। तो जैसे पिता परमात्मा शिव बाबा दयालु हैं, लेकिन उनका स्वार्थ नहीं है। दयालु हैं, कृपालु हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसीलिए शिव बाबा को परम सत्य कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माओं को मैं इस समय पर आकर के ज्ञान का बल, तपस्या का बल, पवित्रता का बल और श्रेष्ठ कर्मों का बल, पढ़ाई का बल, मैं सारे बल तुमको देता हूँ। अब हर आत्मा अपने बल के अनुसार ही करती है। किसी आत्मा का श्रेष्ठ कर्मों का बल बहुत होता है, कर्म श्रेष्ठ करते रहेंगे और उनके अंदर अभिमान भी नहीं होता। कहते नहीं, हमने किया ही नहीं है, ये तो भगवान ने, श्री बाबा ने हमसे करवाया है। और उसका वो श्रेय भी नहीं लेते हैं कि भाई हमको इसके बदले में कुछ रिगार्ड मिले, प्यार मिले। नहीं,
हमने कर दिया, हमारा धर्म था, ये हमारा धर्म है, तो धर्म समझ के करते हैं, तो भगवान भी जानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची दिल पर साहब राजी। तो शिव बाबा हमें देखता है, सत्यता देखता है, भगवान को सत्यता प्यारी है। अगर एक जैसे बच्चा सत्यता में बिलख बिलख के रोता है तो दूध देने वाली माँ के थनों में से भी दूध निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा सत्यता में उसे पुकार रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सत्य के कारण ही सतयुग कहलाता है, जहाँ हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। सत्यता ही तो है, सत्यता ही दूसरे शब्दों में धर्म है, असत्यता ही अधर्म है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सत्यता, सबसे पहला सत्यता है आत्मा की पवित्रता, और सबसे बड़ी सत्यता है आत्मिक स्थिति। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना ही पवित्रता है। आत्मिक स्थिति ना होने से, देहाभिमान आने से ऑटोमेटिकली बदबू शुरू हो जाती, कोई ना कोई विकार आ जाएगा, चाहे 1% हो या 10% हो। तो बाबा कहते हैं विकार तो विकार ही है, मैल तो मैल ही है। कोई इंसान के अंदर बीमारी है, चाहे 1% है तो बीमारी ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को लगते प्यारे जो दिन रात सेवा में गुजारे, जिनके अंदर बाबा के प्रति प्यार है। कभी कहा भगवान भी उनको कई हजार पदम गुना प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार करेंगे तो प्यार का रिटर्न ऑटोमेटिकली मिलता है। यहाँ भी ऐसे ही है, हम कितना सत्यता में चलते हैं, कितना हमारे अंदर रिगार्ड है, कितना हमारे अंदर एक सद्भावना है, ये सारा सत्यता पर ही निर्भर करता है। तो भगवान के बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक कर्म बाप की डायरी में नोट है, जिसका फल बाबा को देना ही देना है। बाबा कहते हैं मैं फल हर एक आत्मा को देता हूँ, लेकिन जिन्होंने सत्यता से किया। तो भगवान आदि अनादि सत्य है, इसलिए कहा आज सच जुगाद सच, नानक है भी सच होसी भी सच। जो आज भी सत्य है, युग युग से सत्य है। तो दुनिया में भी कहा जाता है कि सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं है, और सत्यता वालों का ही भगवान रक्षक बन जाता है। सत्यता ही वास्तव में पवित्रता है, पवित्रता ही सत्यता है। तो बाप कहते हैं बच्चे जब तुम पवित्र आत्मा बनते हो तो सत्य मार्ग पर चलते हो, कोई छल नहीं, कपट नहीं, कोई किसी प्रकार का दंभ नहीं, भेदभाव नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। और सत्यता से ही हमारी बुद्धि भी सत्य मार्ग पर अपने आप चलती है, हमारा विवेक बुद्धि ठीक काम करती है, कहीं भी गलती नहीं होगी। और आत्मा को सत्यता से ही खुशी मिलती है, और सत्यता से ही निर्भयता आती है। जितना हम सत्यता में रहेंगे उतना निर्भय रहेंगे। तो बाबा परमात्मा सत्य है, तभी सदा निर्भय है, निर्वैर है, उनका किसी से वैर नहीं। तो बाप आकर के हमको सत्य बनाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलाने के लिए कहता है बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम देह हो ही नहीं। अगर देह समझते हो तो असत्य है। तो बार बार पिता श्री ब्रह्मा ने भी, मातेश्वरी माँ ने आत्मिक स्थिति पर अभ्यास किया और वो परिपूर्ण हो गए। हमको भी बाबा कहते हैं तुम सत्यता पर चलोगे तो उतना ही तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगे।
ये परम सत्य है, जो कुछ भी मेरे पास है या ये सब शिव बाबा का ही दिया हुआ, मेरा तो है नहीं, मेरा कहाँ से आया। ये बाबा की देन को मेरा समझना ये तो बहुत बड़ा पाप है, असत्य ही पाप है। और सत्य वाला हमेशा खुशी में नाचता रहता है, सच से मीठो नच। शिव बाबा को भी सच्चे बच्चे प्यारे लगते हैं, जिनके अंदर कोई छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, वो बाबा के नैनों में बसते हैं। उनको किसी प्रकार की भगवान के प्रति कोई किसी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं करते, उनको सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तब का बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो जो व्यक्ति सत्यता पर चलता है, पिता परमात्मा भी बार बार सारे कल्प के लिए कुर्बान होता है। इस सत्यता की ही वैल्यू है। हम आत्माओं वैल्यूएबल बनती हैं सत्यता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। और सदा खुशी भी रहेगी, सत्यता से ही खुशी रहेगी, क्योंकि असत्यता जो होती है वो दुख को ले आती है। असत्यता भी हो या सत्यता एक दिन प्रकट हो जाती है। कभी का लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, दाग हो जितना गहरा। असली नकली बात बता देता है तुम्हारा असली नकली चेहरा, चेहरे पर उसका निशानी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना सत्य पिता को याद करोगे तुम्हारी खुशी बढ़ेगी, उतना सदा उमंग उत्साह रहेगा, सदा सुख में समाये रहेंगे। सत्य मार्ग पर चलने वाले के प्रकृति भी दासी बन जाती है, प्रकृति भी बार बार प्रणाम करती है। तो सत्यता आती है केवल एक शिव बाबा की याद से ही, क्योंकि शिव बाबा को याद करते हैं तो उसका ही संग होता है, उसके संग का रंग ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो बाप आए हैं हमें बिल्कुल सच्चा हीरा बनाने के लिए। कितना हमारा जितना हमारा बाबा से सच्चा 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 दिल का प्यार होगा तो बाप हमारे सामने ही खड़ा है, बाप हमसे दूर हो ही नहीं सकता। आज भी इंसान भी एक सच्चे इंसान पर कुर्बान हो जाता है, ये तो भगवान है। सत्यता की ही वैल्यू होती है, असत्यता की कोई वैल्यू नहीं है। सत्यता अपने आप में ही भरपूर है, सत्यता ही भरपूरता है। श्री बाबा भी सत्यता सत्य आत्मा पर ही बार बार कुर्बान होते हैं। तभी का सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। और परमात्मा वो ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो शिव बाबा को सच्चाई से जो बच्चे प्यार करते हैं उनका ही बेड़ा पार होता है, वो कभी उनकी नाव डूबती ही नहीं है। तभी का सच की नाव हिलेगी डूबेगी नहीं। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।